जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं कंपटीशन के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केमिस्ट्री से 75 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हर कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो जितने रेडियोधर्मी होते हैं वे सब अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला और तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की घटना की खोज किसने की थी? तो जो रेडियो सक्रियता है या रेडियो एक्टिविटी है, इस घटना की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का यूनिट है। तो जो रेडियो सक्रियता है उसका यूनिट, उसका मात्रक क्या है? तो वो है क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सोडियम को ही माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो जो बॉक्साइड होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। छठवें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ये सभी के सभी क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और हमने उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला और 8वां नंबर पर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8वें का सी। अगला और 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसमें से हेमेटाइट जो खनिज है इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। और कोई भी धातु जिससे प्राप्त होती है उस धातु का वो अयस्क हो जाता है। जैसे लोहा हेमेटाइट से मिलता है तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क हो गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 11वें नंबर पे, नीला थोथा है। तो नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा है कॉपर सल्फेट CuSO4 और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 1990 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो वो है पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से जो जर्मेनियम है वो जर्मेनियम अर्धचालक में ट्रांजिस्टर की भांति काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर पे, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो इनमें से हो गए SR और BA। SR यानी स्ट्रॉसबेस और BA यानी बेरियम। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर पे, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तब इसका घनत्व अधिकतम होता है। इसमें 15वें में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन RRC 2013 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इनमें से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये कार्बन का ही एक बदला हुआ रूप है। और डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस मुख्यतः है। तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो बाइक से, टेम्पू से, कार से या अन्य जो कारखानों से निकलती रहती, ये सब जितने होते हैं धुआं निकलते हैं, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। अगला और 18वें नंबर पे क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो रेडियोधर्मी पदार्थ में जब अल्फा उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और परमाणु भार में, परमाणु भार में 2 की कमी आती है और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी आ जाती है। जब बीटा उत्सर्जित होता है तो परमाणु द्रव्यमान 1 बल्कि बढ़ जाता है, और जब वाई यानी कि गामा उत्सर्जित होता है तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यही पूछा, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो गामा किरणों के उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर पे, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में हीलियम, नियॉन, आर्गन तो होता है लेकिन रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, ठोस कपूर में वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर में वाष्प बनने की क्रिया सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फार्मिक एसिड निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो जो फार्मिक एसिड होते हैं ये निम्न में से चींटी के डंक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चींटी के विष में, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, दतैया के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, जितने भी मतलब कि थोड़ा विषैले कीटाणु होते हैं उन सब के डंक में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चाइनीज़ खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरके इनमें से वास्तव में क्या है? तो चाइनीज़ खाने में जो सिरका का प्रयोग होता है वो है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल सभी खट्टे फलों में होता है, चाहे नींबू, संतरा, इमली, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 26 नंबर पे क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है एक, तो क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जो है वो एक विषाणु है, सॉरी एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन CDS 2002 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला और 28 नंबर पर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा जो होती है यह कारखानों से होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कारखाने से NO2 और SO2 निकलता है और यही NO2 SO2 जाकर के वायुमंडल में जब बादलों में मिल जाता है तब उससे वो पानी को अम्लीय कर देता है और पानी जो बरसता है वो अम्लीय हो जाता है। तो इसी के कारण, कारखानों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? तो नाक में चुभने वाली जो गंध है उसका कारण है अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा यानी अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो हमने अभी भी बताया कि कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और हमारा 32 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वातावरण के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ये गर्माहट को बढ़ा देती हैं। अगला हमारा 33 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारी पानी की खोज की, यानी कि किस वैज्ञानिक ने भारी जल की खोज की, तो वो है H.C. यूरे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन UPSC 2008 में आया हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस है, तो कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर पे क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है, तो लेंस जो होता है ये फ्लिंट कांच से बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, तो इनमें से कौन सा लौह अयस्क है, तो वो है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और हमारा 37 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, तो विद्युत का जो चालक है वो लवणीय जल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा पर असर डालता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर पे, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे किसी का हाथ टूटता है तो उसका ऑपरेशन होता है और उसके बाद हड्डी जोड़ने के बाद उसके हाथ का ऊपर जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा लपेट दिया जाता है ताकि हाथ जो है हिले डुले ना, क्योंकि अगर हाथ हिलेगा डुलेगा तो उससे हड्डी जुड़ेगी नहीं, तो उसको हड्डी जुड़े इसके लिए हाथ के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता बांध देते हैं, लपेट देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है, तो पेट्रोल की आग बुझाने का साधन है बालू। अगला 41 नंबर पे क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बना होता है, तो फ्यूज तार टिन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 42 नंबर पे क्वेश्चन है, दूध है, दूध क्या है, दूध एक प्रकार का इमल्सन या पायस होता है। अगला और 43 नंबर पे क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये चीज़ आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन परत किससे बचाव करती है, तो जो पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत है ये किससे बचाव करती है, तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। यदि ओजोन परत ना हो तो पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आएंगी और लोगों के अंदर त्वचा कैंसर होना शुरू हो जाएगा। अगला और 45 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर पे, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर पे, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो ओजोन परत के कारण। ओजोन परत के कारण वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। 48 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग करते हैं, यानी कि जो समुद्र में लोग जाते हैं वो अपने श्वास लेने के लिए कुछ नाइट्रोजन गैसें ले जाते हैं, लेकिन समुद्री गोताखोर जो होते हैं उन नाइट्रोजन के स्थान पर किसी अन्य गैस का प्रयोग करना चाहें तो किस गैस का प्रयोग कर सकते हैं, वो है हीलियम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो अग्निशामक वस्त्र जो होते हैं वो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एस्बेस्टॉस से बने हुए वस्त्र में आग नहीं लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नायलॉन बनाया जाता है। नायलॉन किससे बनता है? तो पॉलीएमाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 51 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वो हो जाएगा CaSO4 2H2O। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो CaSO4 2 की जगह पे 1/2H2O हो जाएगा। अगला और 52 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वो है फ्रियोन। फ्रियोन के नाम से जानते हैं। और फ्रिज में से और कूलर में से यही फ्रियोन गैस निकलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खट्टे फलों में होता है। तो खट्टे फलों में कौन सा गैस होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो वो है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 54 नंबर पे क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस है। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में फ्रियोन 12 गैस प्रयुक्त होती है। अगला और 55 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो वो है भारी जल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर पर, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो इंसान ने सबसे पहले तांबा नामक धातु का प्रयोग किया था। अगला 57 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला और 58 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो इनमें से जो पिक्रिक अम्ल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंत में COOH जुड़ा होता है, लेकिन पिक्रिक अम्ल में COOH होता ही नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना एक ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबो कर किया जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह जो किया जाता है वह केरोसिन में डुबोकर यानी मिट्टी का तेल में डुबोकर किया जाता है। ये क्वेश्चन UPPCS 2013 में दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इनमें से क्लोरीन गैस जो होती है वायुमंडल में नहीं होती है, तो वायुमंडल का ये अंग नहीं है। अगला हमारा 62 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो वो है जियोलाइट। जियोलाइट जल शोधन के लिए उपयुक्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रचुरता में सेलुलोज पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस है। वायुमंडल में यानी सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो है आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक जो होता है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर पे, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है। यानी कि चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक हल्की भी धातु है और एक भारी धातु? तो सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने के में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम का लोहे के साथ प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी धातु पाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जानते हैं, CaSO4
1/2 H2O। तो Ca शुरुआत में दिख रहा, Ca मतलब कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कैल्शियम। अगला और 69 नंबर पे क्वेश्चन है, रबड़ को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो जब रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है तो इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं और इसको वल्कनीत करने में सल्फर का प्रयोग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला जो धातु है वो है पारा। पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। अगला और 71 नंबर पे क्वेश्चन है, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए जिंक का उपयोग होता है। अगला और 72 नंबर पे क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर पे, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो होता है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो देखिए, जो हेमेटाइट है वो लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, लिमोनाइट लोहे का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो तीनों जो है लोहे का अयस्क है, तीनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर पे, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायु में विद्यमान ऑक्सीजन, वायु में विद्यमान नमी, वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, नमी और ऑक्सीजन दोनों होता है उत्तरदायी। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स से संबंधित 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको हर कंपटीशन में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।